Thanks a lot. श्रीरंग अप्पा बर्ने जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। अनुदानों की मांगों पर मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया इस पर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, गए 8 सालों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति पर काम कर रहा है और कई सारी योजनाएं जैसे कि रोड की या रेल की हो, कई सारी योजना धीमे गति से काम कर रही। जैसे कि माननीय गडकरी के नेतृत्व में पूरे भारत में रोड का काम जलद गति से हो रहा है, लेकिन जलद गति से होने से क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। इस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रेल विभाग द्वारा कई सारे काम मंजूर हुए, लेकिन ये काम धीमे गति से चल रहे। मेरे चुनाव क्षेत्र में करीबन 3-4 साल पहले तीसरा और चौथा ट्रैक को लोनावाड़ा से पूना तक मंजूरी मिली थी, लेकिन आज उस पर काम नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे काम हैं उस मार्ग पर, जैसे कि अंडरपास के, ओवरब्रिज के, वो धीमे गति से चल रहे। तो मेरी मांग रहेगी खास कर कि ये सभी जितने ठेकेदार काम लेते वो समय पर काम नहीं करते, वो समय पर काम होना आवश्यक है। कोविड काल में जैसे कि कई सारे ट्रेन पूना से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन, दूरी की ट्रेन बंद की गई थी, तो उसमें से कई सारी ट्रेन चालू हुई, लेकिन आज भी कई सारी ट्रेनों चालू करने की आवश्यकता है। वहाँ करजत लोनावाड़ा में ट्रेन का ठहराव बंद किया है, वो भी चालू करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर वित्त मंत्री से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र पर्यटकों के दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र है। जैसे कि लोनावाड़ा, खंडाला, माथेरान जैसे हिल स्टेशन है, कार्ला, भाजा, घारापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थल है, और शिवाजी महाराज के टाइम से वहाँ जैसे किले, कई सारे किले, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। मुंबई और पुणे के करीब होने के कारण कई सारे पर्यटक दुनिया और देश में से आते, उनको सुविधा की कमी होने के कारण या पर्यटक आते नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अगर मिल जाती, केंद्र सरकार द्वारा वहाँ रास्ते की सुविधा देनी आवश्यक है, पार्किंग की सुविधा देनी आवश्यक है, और ये सुविधा अगर मिलती तो पर्यटकों को चालना मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूना और पिंपरी चिंचवड शहर महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़े शहर है, और इस शहर में जाने वाले पूरे जितने रास्ते वो नेशनल मार्ग है, और एनएच होने के कारण पुणे के करीब जैसे कि पुणे से नगर रोड, पुणे से चाकण रोड जो सीधा चलता है नासिक तक, दूसरा कात्रज से कोल्हापुर लेके बेंगलोर तक चला जाता है। उस मार्ग पर अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए एनएच पर, तो निश्चित रूप से एक सुविधा प्राप्त होगी, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो छूट जाएगी। दूसरा, पूना पिंपरी चिंचवड को ट्रैफिक की जाम समस्या ये भी होती है कि हिंजवड़ी जैसे आईटी पार्क, तळेगाव, चाकण इंडस्ट्री, ये बहुत सारे इंडस्ट्री हब है। दुनिया के और देश के विभिन्न राज्यों में कई सारे वहाँ नौकरी के लोग आते, और वहाँ अगर उस मार्ग पर, उस सेक्टर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो जाए, केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो का काम चल रहा है, जैसे कि पूना से हिंजवड़ी तक मेट्रो का काम चलना है, पुणे से पिंपरी चिंचवड तक मेट्रो का काम चल रहा है। अगर इस मेट्रो को बढ़ावा दिया जाए चाकण इंडस्ट्री, तळेगाव इंडस्ट्री तक, तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रो को मंजूरी मिली है पूना से पिंपरी तक,
वहाँ पिंपरी से निगड़ी भक्ति शक्ति तक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास कई दिनों से फाइल पड़ी है। ये मंजूरी अगर मिलती तो निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक मार्ग है जैसा कि NH4 जो देव रोड से चाकन तक जाता है, हेवी ट्रैफिक वहाँ रहती है। ये मार्ग पिंपरी इंचोड़ शहर से गुजरता है। या इस शहर पे इस मार्ग पर अगर नया DP बनाया जाए और उसमें सर्विस रोड और अंडरपास किया जाए तो लोगों की समस्या दूर होगी। यहाँ कई सारे ऐसे मार्ग है, इस मार्ग पर हमेशा ट्रैफिक जाम होती है। इस मार्ग पर काम करने की आवश्यकता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिंपरी चिंचवड शहर में से पवना इंद्रायणी नदी गुजरती है। इस नदी की सुधार के लिए केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर ये मंजूरी मिलती तो ये सिटी हार्ट की ये पूरी नदियाँ है अगर अच्छी हो जाएगी और जो नदी में से गंदगी फैलती है वो दूर हो जाएगी। मेरे क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल नई मुंबई के करीब, और उस करीब राज्य सरकार द्वारा मुंबई से कोस्टल रोड भी बन रहा है। और ये पूरा भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण शहर आगे चलकर बन रहा है नई मुंबई के करीब। केंद्र सरकार द्वारा नया मार्ग अगर जो पनवेल से पूना तक, पनवेल खोपोली लोनावला नए मार्ग अगर बन जाता रेलवे का तो पूरी सुविधा मध्य महाराष्ट्र को होगी और एक अच्छा मार्ग निर्माण होगा। और आगे चलकर जो JNPT पोर्ट, नया एयरपोर्ट, ये मुंबई के करीब पूरा ये इलाका जैसे कि अच्छा हाप है तो उनको एक सुविधा प्राप्त होगी। केंद्र सरकार द्वारा जो काम चलते उस पर निगरानी रखने के लिए अलग एजेंसी की भी प्रावधान होनी चाहिए। जैसे कि कई सारे रोड के काम चालू है और रोड के काम में ठेकेदार द्वारा सब ठेकेदार दिए जाते और उनसे काम अच्छी तरह से क्वालिटी में नहीं होते, तो ये इस पर निगरानी रखने के लिए अलग से एजेंसी का प्रावधान किया जाए। मैं फिर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए कई सालों में एक देश भर में अच्छा काम जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो अच्छा काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री को भी इस बारे में धन्यवाद देता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी।